बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रखने वाले हो जाएं तैयार। इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला है पाकिस्तान में और सोने की कीमत और डॉलर की कीमत के हवाले से बड़ी फैक्ट और फिगर्स बेस ये वीडियो है। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आज हमने इन्वेस्टमेंट की है गोल्ड के अंदर या 4 से 5 माह हो गए हमें गोल्ड होल्ड किए, गोल्ड नीचे जा रहा है तो ये बिल्कुल नीचे ही जाएगा और हम गोल्ड मार्केट को नीचे ही देखेंगे। देखें, इस वक्त मार्केट के अंदर जो रेट आ रहे हैं ना पाकिस्तान में और जो फिगर्स आ रहे हैं और जो न्यूज़ आ रही हैं, लोग कह रहे हैं गोल्ड का रेट कैप हो गया। हमने भी आपको ये कहा था, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि गोल्ड मार्केट इसी तरह नीचे रहेगी। गोल्ड का रेट बिल्कुल कैप हुआ है, डॉलर का रेट बिल्कुल कैप हुआ है, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि IMF के साथ जो हमने मुआहदा किया उसके बाद जो अभी 18 अरब डॉलर के टैक्सेस 18 अरब रुपए के टैक्सेस लगने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर नई कोई भी गवर्नमेंट बनेगी तो सर वो नई गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्ट में मिलने हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आनी है वो भी सबको पता है और जो हुकूमत आने वाली है वो भी सबको पता है। हम उस चीज के ऊपर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि इलेक्शन के बाद ऐसा क्या होगा। सर देखें, इलेक्शन तक निगरान सेटअप जो है हमारा वो अभी अपना 5 साल बजट देने से कासिर है। वो क्यों कासिर है बजट देने से? उसकी रीजन ये है कि बजट अगर पाकिस्तान के अंदर अभी निगरान हुकूमत नहीं दे पा रही तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्शन के बाद फौरी डॉलर की कीमत क्या होगी, ये भी पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े माहिरीन राय हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन के बाद फौरी बार डॉलर की कीमत क्या होगी इसके बारे में है, क्योंकि फिलहाल तो रुपया मजबूत है लेकिन माली साल के आखिर पर डॉलर कहां तक जाएगा। माहिरीन मौशियात ने जो इस साल रवां जो साल चल रहा है इसके दौरान डॉलर की कदर में कमी के इम्कान से इनकार कर दिया है। साथ ही ये भी पेशन गोई है कि महंगाई में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। वैसे तो ज़र मुबादला की शरह पाकिस्तान की इस वक्त स्टेबल नजर आ रही है क्योंकि रुपये की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 280 रुपये से नीचे है, लेकिन यहां पर मेरा भी ये तज्जिया है और मेरा भी ये ख्याल है कि ये जो साल चल रहा है इसके साथ ही डॉलर 310 रुपए तक पहुंच सकता है। रियल टाइम मार्केट रेट, चार्ट्स और जितना भी फाइनेंशियल डाटा है उसके लिए जितना भी फाइनेंशियल टर्मिनल है, ट्रेस मार्क जिसको कहा जाता है, उसका है कि रवां माली साल रुपया डॉलर के मुकाबले में 286 रुपए पर शुरू हुआ। तारीखी अगर हम रुझानात को देखें तो 7 से 10% की सालाना गिरावट एक आम सी बात है जो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है और हकीकी मौसर शरह यानी REER को बराबर के करीब रखती है। इसका मतलब यह है कि जून के आखिर में बंद होने वाले रेट 310 फी डॉलर के लगभग होंगे और हमारी आज भी ये पेशन गोई है। मैं आज भी इस बात के ऊपर कायम हूं, ये कैप है लेकिन ये ऊपर जाएगा। आज के दिन तक रुपया दर हकीकत तकरीबन 2% मजबूत है और इसमें किसी बड़ी गिरावट का इम्कान नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस जो मेरे सारे एनालिसिस हैं और मेरे जैसे जितने भी तज्जियाकार हैं वो क्या कहते हैं, बेलगाम महंगाई अब पूरी मैशत पर असरअंदाज हो रही है पाकिस्तान में और मैशत के इस बेकाबू दुश्मन से निपटने के लिए तमाम हुकूमत कोशिशें कर रही है। निगरान हुकूमत महंगाई ना सिर्फ खत्म होने से इनकारी है बल्कि दूसरी तमाम पॉलिसियां भी अब इसे मामूल बनाने की तरफ जा रही हैं। यह एक आलमी मसला है जिसमें ज्यादातर मैशतें मुआशी तौर पर अफराते ज़र को तरजीह देती हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों में भी इसकी थोड़ी सी झलक नजर आती है क्योंकि शरह सूद 22% पर रखकर महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुआशी सतह के ऊपर समझौता किया गया, क्योंकि जब रुपया गिरता है तो ये एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, अफराते ज़र और के जुज में इजाफा करता है। इससे बचने के लिए मुकामी करेंसी को मजबूत करने की पॉलिसी अपनाई गई है और ये कायम की गई रिवर्स करेंसी वॉर्स का हिस्सा है जिसका मकसद अफराते ज़र पर काबू पाना है। 8 फरवरी को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं उन्होंने भी मौजूदा मुआशी मंजरनामे में गैर यकीनी सूरत हाल को पाकिस्तान में मजीद बढ़ा दिया। जब तक दिसंबर में अफराते ज़र की शरह 29.7% से नुमायां तौर पर कम ना हो, नई हुकूमत की तरफ से भी किसी बड़ी मुआशी तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके नतीजे में रुपया इस साल जून के आखिर तक नरमी की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई के बावजूद पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने में नाकाम रहे हैं, ये आपने देखा है। हुकूमत इंडस्ट्रीज के लिए 9 सेंट फी वॉट बिजली की शरह तय करने की कोशिश कर रही है जिससे बिल आखिर एक्सपोर्टर्स को मदद मिलेगी, लेकिन इस मंसूबे के लिए IMF से मंजूरी दरकार है। करेंसी मार्केट के माहर और डीलर ये कहते हैं जी पैदावार की इस बुलंद
कॉस्ट ने स्टेट बैंक पर शरह सूद को कम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव पैदा किया, लेकिन गैर मुतवक्के महंगाई ने अगली करेंसी पॉलिसी में शरह सूद में कमी का दरवाजा बंद कर दिया। स्टेट बैंक पीर को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा और ज्यादातर मेरे जो एनालिसिस है उनका है कि खास तौर पर बुलंद अफराते दर की वजह से शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होगी। जो स्टेट बैंक है उसका ये ख्याल है कि इस साल की दूसरी 6 माह में अफराते दर में कमी आएगी। लेकिन अब बात आ जाए गोल्ड के ऊपर, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें गोल्ड को सेल कर देना चाहिए, गोल्ड बहुत ज्यादा गिर जाएगा। मैंने ये बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि 216 से 220 तक गोल्ड आएगा। हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर या जनवरी के मिड तक या फरवरी के स्टार्ट तक पाकिस्तान में गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा, वो कैप हो चुका। लेकिन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो आप रेट देखेंगे गोल्ड मार्केट को, जहां तक मैं देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट के स्पॉट को भी, तो जब आपका डॉलर अगर 310 जाता है तो जो मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग रेट निकलता है गोल्ड मार्केट का पाकिस्तान में वो करीबन 240 प्लस का है। यानी 240, 242, 241 रेट पाकिस्तान में पहले भी गया था जब डॉलर 300 से ऊपर था, और ऐसा ही अब होगा। ये एक ऐसा झटका होगा जिसमें बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो 240 पे फंसे हुए हैं, 235 पे फंसे हुए हैं, 230 पर फंसे हुए हैं, 225 पे फंसे हुए हैं, वो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में गोल्ड का जो रेट होगा या गोल्ड का जो काम होगा, फिजिकल जो लोग काम करते हैं वो आपका इस तरीके से होगा कि उसमें फिर आपको 300-400 रुपए की गुंजाइश के साथ रख के अपने स्टॉक को लेना पड़ेगा और स्टॉक को देना पड़ेगा। तो मजीद इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।